नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ए.के. सिंह आज आपको भेड़ बकरियों में होने वाली पीपीआर बीमारी के ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पीपीआर बीमारी का ट्रीटमेंट जानने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि पीपीआर बीमारी के लक्षण क्या होते हैं। भेड़ बकरियों में अगर पीपीआर की बीमारी हो गई तो उसमें कौन से सिम्टम आएंगे, कौन से लक्षण आएंगे जिसके आधार पर हम कह दें कि ये पीपीआर बीमारी है। तो इन लक्षणों में पहला लक्षण है कि भेड़ बकरी का जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है। यह टेम्परेचर 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। साथ ही भेड़ बकरी खांसने लगती हैं, छींकने लगती हैं, नाक से और आंख से पतला स्राव होने लगता है, डिस्चार्ज होने लगता है, निमोनिया के लक्षण आने लगते हैं। और ये जो डिस्चार्ज आ रहा है ये 2-3 दिन के बाद से गाढ़ा हो जाता है, जो कि नाक और मुंह पर जम जाता है, जिससे कि जो आपकी भेड़ बकरी है उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। मसूड़े, होठ, तालू, ऊपरी जबड़ों में सफेद दानेदार फुंसियां भी निकल आती हैं। साथ ही अगर आपकी बकरी या भेड़ गाभिन है तो उसमें गर्भपात भी हो सकता है। इसमें बच्चों में जो है मृत्यु दर ज्यादा होता है, अद्भुतार दस्त होता है, बिल्कुल पतला वाटरी डायरिया होने लगता है और कभी कभी डायरिया में ब्लड भी आता है। और 5-7 दिनों के बाद अगर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो उसमें म्यूकस सा आने लगता है डायरिया के साथ साथ। और जो भी जानवर, जो भी एनिमल, बकरी, भेड़ अफेक्टेड है उनकी मृत्यु 5 से 7 दिनों बाद हो जाती है। यानी कि जैसे ही अगर पीपीआर के लक्षण दिखाई दे रहे हैं भेड़ बकरियों में तो हमें तुरंत अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय में जाकर या पशु चिकित्सक से संपर्क करके इसका इलाज शुरू कर देना चाहिए। अगर हम समय पे इसका इलाज शुरू नहीं करते हैं तो भेड़ बकरियों की मृत्यु होने लगती है। तो चलिए, ये तो हमें लक्षणों से पता चल गया कि पीपीआर बीमारी होती क्या है और इसके लक्षण क्या है। चलिए अब हम बात करते हैं पीपीआर बीमारी के ट्रीटमेंट के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि यह एक विषाणु जनित यानी वायरल बीमारी है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वायरल बीमारी का एक क्लियर कट कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। ठीक है, इन्हें हम सिम्टम के आधार पे जो लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं उसके आधार पे इनका इलाज करते हैं, इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे कि एंटीबायोटिक, पीपीआर के ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं जो कि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकता है। इसके लिए हम सबसे पहले ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल करते हैं जो कि 5 से 10 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। इसमें ध्यान देना है कि ये प्रेग्नेंट भेड़ बकरियों में नहीं लगाया जाता है। इसके स्थान पर हम एनरोफ्लॉक्सासिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि मार्केट में फोर्टिवीर के नाम से आता है, फोर्टिवीर LA, जिसे 72 घंटे के बाद फिर से रिपीट किया जाता है। यह 3 ml पर 40 किलो बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। इसके साथ ही हम एविल का इंजेक्शन दे सकते हैं 1 से 2 ml इंट्रामस्कुलर। इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, पेन को कम करने के लिए हम मेलोनेक्स प्लस का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि 1 ml पर 10 kg बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। न्यूरोबेन इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि 5 ml दिया जाता है वयस्क भेड़ बकरियों को इंट्रामस्कुलर। इसके अलावा आइसोफ्लूट का इस्तेमाल किया जाता है जो कि जिसका कि टोटल डोज 10 से 20 mg है। लेकिन इसमें भी ध्यान देने वाली बात है कि यह नॉन प्रेग्नेंट एनिमल को दिया जाता है, यानी जो गाभिन है उसको बिल्कुल नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा आयुर्वेदिक प्रिपरेशन आता है पाउडर कैफ्लॉन, कि 100 ग्राम के पैकेट में आता है, जिसे हम 15 ग्राम ओरली देते हैं, दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।